Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home. Class 7 mathematics lecture. Today we are going to start here chapter 11. This is the topic trigonometry. And in trigonometry, what is the meaning of trigonometry? Trigonometry is a word from the Greek trigonon. Trigonon means triangle, and meteron means measure. Is a branch of mathematics that studies relationship between the side lengths and the angles of triangles. The field emerged in the Hellenistic world during the 3rd century BC from applications of geometry to astronomical studies. अच्छा जी, what is the trigonometry and its uses? इसके uses क्या क्या हैं? Trigonometry is the branch of mathematics, as per you know, that helps to find the angles and distances of objects. Specifically, it focuses on right angle triangle, where one angle of the right triangle is at 90 degree. A right angle triangle means that all the sides cannot be the same length. Okay? अच्छा जी, what are the main 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? इसमें 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, जिसको आप SIN, कोसाइन, COS, टेंजेंट, TAN लिखते हैं. ये 3 जो आपने पढ़नी है बेसिक, ये आपको क्लास 7 में पढ़ाई जाएंगी. और सिकेंड, इसको SCC बोलते हैं, कोसिकेंड CSC, एंड कोटेंजेंट COT. ये 3 जो आपकी रेशो हैं, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. चलें जी, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो 3 रेशियोज हैं वो आपने किस तरह फाइंड करनी है. अब आप ये पता है आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ये अप्लाई होता है. राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल है, 2 एंगल जो हैं इसके वो एक्यूट एंगल होते हैं. इन एक्यूट एंगल्स में से एक की मेजरमेंट आपको अगर दी होगी उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग जिस पे ये एंगल ड्रॉ हुआ होगा जिस लाइन पे, और एक साइड पे राइट एंगल होगा, उसको एडजेसेंट बोलेंगे. अगर ये एंगल यहाँ होता है तो ये साइड एडजेसेंट हो जाएगी. लेकिन अब ये एंगल यहाँ है, इसलिए ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, और ये हमेशा हाइपो ही रहेगा. उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर हाइपो. ये ऑपोजिट साइड ओवर हाइपो, ये आपका इस एंगल का साइन थीटा फाइंड होगा. कोसिकेंड के लिए एडजेसेंट ओवर हाइपो है, इसी तरह टेंजेंट के लिए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है. सो का टो, ये 3 आपके पास एब्रिविएशंस हैं जिनसे आप इसको याद कर सकते हैं इजीली. आपको ये भूल भी सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं आपके ऑपोजिट ओवर हाइपो है, हाइपो ओवर ऑपोजिट है, क्या है. उसके लिए आप सो करेंगे साइन के लिए, का करेंगे कोसाइन के लिए, और टो करेंगे टेंजेंट के लिए. ओके, अब आपके पास एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में आपको उन्होंने एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, और आपसे कहा है कि आपने एक साइड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ QR. QR इज एट ऑपोजिट साइड. ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है. ऑपोजिट और एडजेसेंट आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है आपने टेंजेंट फाइंड करना है. टेन ऑफ, अब टेन किसका फाइंड करना है? एंगल P का. तो एंगल P के लिए एंगल QPR इज इक्वल टू टेन ऑफ एंगल QPR. ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट की वैल्यू QR है और एडजेसेंट है PR. QR आपने फाइंड करना है, PR आपने 15 है आपके पास. टेंजेंट की वैल्यू 42 डिग्री थी. 42 डिग्री आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है और उसको 15 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 13.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, इसमें से मैं आपको एक ट्राइंगल का फाइंड करके बताऊंगी और दूसरे का आपने खुद फाइंड करना होगा. देन इसमें आपको दिया हुआ है, उन्होंने 72 डिग्री का एंगल है, C पे आपको राइट एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये हाइपो है और ये है आपका ये एंगल की ऑपोजिट साइड है. ऑपोजिट और हाइपो अगर दिया होगा तो साइन फाइंड करना होता है आपने. अब आपने साइन फाइंड करना है BAC का, और ये है वैल्यू ऑपोजिट ओवर हाइपो, और ऑपोजिट x ओवर 12 है. 12 आपको दी हुई थी वैल्यू, x आपने फाइंड करना है. 72 का आपने साइन फाइंड किया, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 11.4 मीटर आंसर आ गया. अब दूसरी वाली जो ट्राइंगल थी, इसमें आपने y सेंटीमीटर फाइंड करना था, वो भी आपके पास वो हाइपो की वैल्यू है, और यहाँ पे आपके पास है ऑपोजिट साइड. अब ऑपोजिट साइड को आपने फाइंड करने के लिए आपके पास ऑपोजिट ओवर हाइपो है. हाइपो के लिए आपने इसको y को आपने
साइन ऑफ 37 डिग्री से रिप्लेस कर देना है। साइन ऑफ 37 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगी उस पे 5 से आपने उस वैल्यू को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद 8.31 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन आपके पास एक एग्जांपल और है, इसमें आपने जो दो साइड फाइंड करनी है, एक AC मिसिंग है और एक है BC। AC मैं आपको फाइंड करके दूंगी, BC आप खुद फाइंड करेंगे इसमें। तो फिर उसके लिए 90 का एंगल है C पे और B आपके पास 32 डिग्री, थीटा आपके पास 32 है। आपने AC फाइंड करना है, ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। हाइपो आपको दिया हुआ है, आप साइन से फाइंड करेंगे। साइन ऑफ ABC, ऑपोजिट ओवर हाइपो, ऑपोजिट AC ओवर AB, AC ओवर 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ 32 से, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपने एक होमवर्क करना है। होमवर्क में आपके पास है फाइंड दी अननोन्स। अननोन्स में आपको 1, 2, 3 ट्राइंगल्स दी हुई है। इसमें 31 डिग्री, 23 डिग्री एंड 26 डिग्री। इसमें ये राइट एंगल्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं और ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट फाइंड करना है, यहाँ भी एडजेसेंट है और यहाँ पे भी आपको एडजेसेंट फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है हर जगह पे और आप खुद से ये फाइंड करेंगे कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज से कौन सी वाली, एडजेसेंट और हाइपो से आपके पास कौन सी वो आती है, एडजेसेंट और हाइपो से आपके पास कौन सी रेशियो आपने फाइंड करनी है यहाँ पे, और उसी से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है।